ना तो हमारी सरकार किसी को बचाती है, ना ही हमारी सरकार किसी को फंसाती है। ये पंक्तियां आपने जदयू के वरिष्ठ नेताओं और प्रवक्ताओं के मुंह से हमेशा सुनी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और जीरो टॉलरेंस के इसी नीति पर काम करने वाली देश की पार्टी जदयू ने अपने ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पर घोटाले का आरोप लगाया है और उन पर जांच बिठा दी है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह जयतेश और आप देख रहे हैं कनादेश लाइव। इस समय बिहार के राजनीतिक हलकों में एक ही मुद्दा छाया हुआ है और वो मुद्दा है जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह पर अवैध संपत्ति अर्जित करने का। नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के जदयू अध्यक्ष राकेश मुखिया ने तमाम दस्तावेजों के साथ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को पूरे सबूत के साथ इस बात का ध्यान आकृष्ट कराया है, इस बात को जानकारी में लाया है, संज्ञान में लाया है कि किस प्रकार जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने अपने पत्नी और अपने दोनों बेटियों के नाम से नालंदा के 2 प्रखंडों में 40 बीघे से अधिक जमीन की खरीदारी की है। इस बाबत क्या कहना है आरोप लगाने वाले या इस पूरे मामले में साक्ष्य जुटाने वाले जदयू के नालंदा जिला के रहुई प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष राकेश मुखिया का, सबसे पहले हम आपको उनका बयान सुनाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि अब जदयू ही अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को घोटालेबाज कह रही है। जदयू ही अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जांच की बात कर रही है। आखिर क्या करेंगे आरसीपी सिंह? जदयू की ओर से सो कॉज मिलने के बाद आरसीपी सिंह लगातार उसके जवाब देने की तैयारियों में है। इस बीच कई राजनीतिक दलों के नेताओं का भी बयान सामने आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी आरसीपी सिंह को लेकर ये कहा है कि ये पार्टी का एक मामला है और इसको लेकर जो जवाब देना चाहिए या जो भी उस पर सफाई या साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए वो आरसीपी सिंह को जरूर देना चाहिए। बहरहाल जदयू कार्यकर्ताओं में उफोह की स्थिति है कि आखिर कल तक जदयू के सुपरस्टार रहे, जदयू के सर्वे सर्वा रहे, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की ये स्थिति क्यों हो गई। हम आपको लगातार आरसीपी सिंह से जुड़े अपडेट्स दे रहे हैं और इस बात पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि आखिर जो जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन पर विपक्ष अक्सर आरोप लगाती रही थी कि बिहार में आरसीपी टैक्स के नाम से एक अलग टैक्स लिया जाता है। आरसीपी सिंह अपने तमाम पहुंच के बल पर, अपने ओहदे के बल पर, अपने रसूख के बल पर एक अवैध धन का अर्जन कर रहे हैं। इसको लेकर नीतीश कुमार की ओर से भले ही कोई बयान ना आया हो, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी अभी तक चुप्पी साध रखी है और जदयू सहित तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उसको उनका मानना है कि यह जदयू का आंतरिक मामला है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने अभी आरसीपी सिंह पर सो कॉज किया है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं और उन सबके बीच बड़ा सवाल ये जरूर खड़ा हो रहा है कि आखिर नीतीश कुमार की कभी आंख होने वाले, कभी सबसे खास होने वाले आरसीपी सिंह हंसिए पर क्यों चले गए। और जब जदयू उन पर भ्रष्टाचार को आरोप लगा रही है तो ऐसे परिस्थिति में अब आरसीपी सिंह क्या करेंगे। आरसीपी सिंह के भविष्य को लेकर लगातार कयास लगा जा रहे हैं। आरसीपी सिंह का राजनीतिक भविष्य इस समय दांव पर लगा है। अब भ्रष्टाचार और घोटाले के मामला सामने आने के बाद उनकी राजनीतिक साख भी दांव पर लग गई है। इसको लेकर लगातार बिहार में राजनीतिक हलचल देखने को मिल रहा है और इन तमाम हलचलों पर हमारी नजर बनी हुई है। और इसको लेकर हमारे संवाद सूत्र जब आरसीपी सिंह के गांव पहुंचे तो वहां का ग्रामीण का क्या कहना था, वहां के स्थानीय लोगों का क्या कहना था, आइए हम आपको सुनाते हैं। हमको जो साक्ष्य मिला जमीन खरीद का कि
ये जो है कि बिहार पर ही अस्थामा प्रखंड और इस्लामपुर प्रखंड में ज़मीन जो खरीद क्रय किए हैं। उसके बाद और जानकारी है, बिहार शरीफ वालों की ज़मीन है उनका, लेकिन वो ज़मीन जो है तीसरे हैंड में ट्रांसफ़र हो गया है, उसका साक्ष्य अभी नहीं मिल पाया है, इसीलिए उसके बारे में अभी कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है। तो इनके चलते पार्टी की छवि धूमिल हो रही थी और लगातार पार्टी का इनका जो ज़मीन के मामले में जो कारनामा था, आरसीपी टैक्स फलना टैक्स करके इनका नाम पुकारा जा रहा था, तो पार्टी का छवि धूमिल हो रहा था और परसेंटेज जो है इनके कारण जो है साजिश के तहत वोट परसेंटेज कमते जा रहा था और पब्लिक में भी चर्चा था कि आरसीपी सिंह घोटालेबाज है। तो किस तरह का साक्ष्य है पार्टी का अलग मान लो? डॉक्यूमेंट है, ज़मीन खरीद का डॉक्यूमेंट है, इनका पत्नी के नाम पर है और है कुछ लोग। यानी घोटाला कर रहे हैं जमीन का? घोटाला की जानकारी हमको 2007-8 से है। क्या लगता है कि भ्रष्टाचार के आरोप तो लिप्त हो गए? वो तो जांच जो बैठेगा, जांच जो सामने आएगा, हम तो इन छवि बचाने के लिए पार्टी नेतृत्व को लिखे हैं, हम कोई जांच थोड़े करवा रहे हैं। पार्टी नेतृत्व का जो फैसला होगा मान्य होगा। संजय कुमार पटेल, राकेश मुखिया, जरपुर प्रखंड अध्यक्ष हैं। तो मुख्यमंत्री के है, आज ही मिला, हम लोग के जड़े के समय में मिला था। उनका पहले से जमीन हिस्सा में 16 की 17 बीघा इसी के लगभग जमीन था। गांव में मुस्तफापुर में। फिर अब की है नहीं है तो हम नहीं जानते हैं, बढ़ाए हैं नहीं लेकिन नहीं बनाए हैं, उतना तो हम लोग को जानकारी नहीं है। अच्छा ये बताइए, आखिर जदयू में इतने साथ रहे, गांव के लोग आन बान शांत हैं, और आज जदयू ही इन पर आरोप लगा रहा है। कौन सी बात आरोप लगा रहे हैं? कि 40 बीघा जमीन खरीदे हैं सांसद बनने के बाद। पत्नी बेटी के 40 बीघा नहीं, हाँ। ना तो 40 बीघा की जमीन नहीं होगी, अलग अलग है। हाँ, मालती में और उधर इस्लामपुर में। उधर के बारे हम कुछ नहीं जानते हैं। कहा जाता है कि गांव में जमीन बिकता था सबसे पहले आरसीपी बाबू ही लेते हैं। देखिए ये तो गलत बात है। अगर कोई भी जिसको इच्छा रहेगा कोई भी ले सकता है, जिसका इच्छा है जो ले सकता है। तो पहले की अपेक्षा गांव में इनकी संपत्ति बढ़ी है कि नहीं? नहीं, किसे बढ़ेगा, कुछ तो बढ़े किया है। बढ़ा। क्या नाम हुआ आपका? एक साधारण कोई नौकरी करता है तो परिवर्तन होता है, तो इन लोग तो और मंत्री वगैरह थे या सांसद थे तो कहीं बढ़ा होगा। मतलब बढ़ा है जमीन ना? कुछ बढ़ा है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? नवल पासवान। भले ही आरसीपी सिंह का मामला जदयू का अंदरूनी मामला हो, लेकिन इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनके द्वारा चटखारे लिए जा रहे हैं। आरसीपी सिंह राज्यसभा चुनाव के समय से ही हाशिए पर चले गए हैं, उन्हें दिल्ली पटना के आवास को खाली करना पड़ा है, उन्हें तमाम पदों से इस समय विमुक्त रखा गया है। तो जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक जो इसके मायने हैं, राजनीतिक जो टेम्पर है वो गर्म होता दिख रहा है। और इसको लेकर नीतीश कुमार सहित तमाम बड़े नेता भी चुप्पी साधे हुए हैं। आरसीपी सिंह का भी कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है और अभी तक कोई प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी है। आरसीपी सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि जो भाजपा से उनकी करीबियां हैं, जो भाजपा के प्रति उन्होंने अपनात्व दिखाया है, उसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश बन सकती है। लेकिन राजनीति के जो प्रखर जानकार हैं वो बताते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो अभी शक्ति प्रदर्शन हुई, जो उनका 2 दिवसीय संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें देश के 2 दिग्गज नेताओं ने जो मंत्र दिया है, उसके तहत कहीं ऐसा न हो कि बिहार का हाल भी महाराष्ट्र की तरह हो जाए। बंगाल और झारखंड से पहले बिहार कहीं अमित शाह के रणनीति का शिकार ना हो जाए और कहीं ऐसा तो नहीं कि आरसीपी इसी बहाने जदयू में सेंधमारी करके जदयू के सरकार को अस्थिर कर दें। बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं, अभी इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि जदयू में अब आरसीपी सिंह का जो कद है, आरसीपी सिंह का जो भाव है, वो घटता और कमता दिख रहा है। किस रूप में आरसीपी सिंह अपने
आगे के राजनीतिक जीवन का फैसला करेंगे। जो जदयू के तरफ से शोकॉज किया गया है उसके सफाई में वो किस रूप में सामने आएंगे, इन तमाम मुद्दों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए गणादेश लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।